नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भीतर क्या अंदर ही अंदर एक बड़ा विद्रोह अंगड़ाई ले रहा है और ये विद्रोह इतना व्यापक हो चला है कि सिर्फ एक इशारे भर की देर है और ये विद्रोह अपने मूर्त रूप में प्रकट हो जाएगा। जानकारी इस बात की कि यूपी में बीजेपी के 200 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो भरे बैठे हैं, जो पूरी तरह से तैयार हैं कि अगर एक इशारा मिले तो वो अपने विद्रोह का सार्वजनिक इजहार कर देंगे। और ये वजह यूं आ चुकी है क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी जमीन दरक चुकी है और इसकी मेन वजह है योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली। इस कार्यशैली में नौकरशाहों को इतना ज्यादा हावी कर दिया गया है कि जनप्रतिनिधियों का कोई वजूद नहीं रह गया है, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। यहां तक कि आलम यह है कि जो उनके अपने वोटर हैं और जो उनसे डिमांड रखते हैं, उन वोटरों की भी वो जेन्युइन मदद भी जो बतौर जनप्रतिनिधि उन्हें करना चाहिए था वो भी नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में ये गुस्सा लगातार फैलता जा रहा है। अभी 200 से ज्यादा का आंकड़ा कहां से आया, मैं आपको ये भी बता देता हूं। यह आंकड़ा एक जानकारी पर आधारित है और जानकारी यह है कि यूपी से दिल्ली को इस बात की जानकारी दी गई है कि 200 से ज्यादा विधायकों में असंतोष है और यह संतोष जबरदस्त है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। और आपको मैं यहीं पर रोक करके बताता हूं कि यह कोई पहली बार नहीं है, यह खुल करके सामने आ चुका है। योगी आदित्यनाथ के बतौर सीएम पहले कार्यकाल के समय में जब विधानसभा में बैठ गए थे बड़ी संख्या में विधायक, उनकी भी संख्या 200 से ज्यादा बताई जाती थी। और नंद किशोर गुर्जर जो गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के विधायक है, उनकी अगुवाई में ये सारे विधायक वहां पर बैठ गए थे और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया था। बीजेपी हतप्रभ रह गई थी। बड़ी मुश्किल से संगठन को इन्वॉल्व करके, दिल्ली को इन्वॉल्व करके इस मामले को शांत किया गया था और योगी आदित्यनाथ को समझाया गया था कि आप कम से कम अपने विधायकों की तो सुनिए। लेकिन तब से अब तक 8 साल बीत गए हैं। गंगा में बहुत पानी बह गया है। जब से योगी आए तब से अब तक 8 सालों में इतना कुछ घटा है कि अब सब्र का बांध जवाब दे रहा है। और मैं आपको एक एक करके पहले कुछ बीजेपी विधायकों के नाम बता दूं और आप सुन लीजिए कि ये जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं उसका ये मैनिफेस्टेशन है, यानी कि ये सामने आता रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं से अचानक से ये बात सामने आ गई है। ये नाम सामने आते रहे। मैं कुछ नाम आपके सामने रखूंगा और इन नामों के पीछे छिपे कितने नाम हैं आप ये सोच करके हैरान हो जाएंगे कि बीजेपी के भीतर कितना बड़ा विद्रोह कसमसा रहा है। एक इशारे भर की देर है और योगी आदित्यनाथ ये बात स्टैब्लिश हो जाएगी कि अपने ही विधायकों का कॉन्फिडेंस बुरी तरह खो चुके हैं और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ एक ऑटोमेटेड जो प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस में चल रही कि जब तक इसको कोई धक्का ना दे ये चलती रहेगी। और एक भी धक्का मिला तो इस सरकार का पता नहीं चलेगा कि इस सरकार का हुआ क्या। अब आप पहले सुनिएगा बीजेपी के अपने विधायकों की कहानी। अभी हाल ही में बांदा से प्रकाश द्विवेदी का मामला चर्चा में है। प्रकाश द्विवेदी ने बाकायदा इल्जाम लगाया है कि जो सरकारी अधिकारी इतने निरंकुश हो गए हैं कि बिना नोटिस के बुलडोजर से घर गिरा देते हैं। ये प्रकाश द्विवेदी का गुस्सा इस समय सबसे अधिक चर्चा में। लेकिन ये कोई पहली बात नहीं है, सिलसिला है। आपको याद होगा, मैं एक और विधायक का नाम ले रहा हूं, बदलापुर से बीजेपी के विधायक रमेश मिश्रा, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के उपरांत ही ये बात कह दी थी कि अब चुनाव अगर हो जाए तो बीजेपी बुरी तरह हारेगी और बीजेपी का कहीं कोई जनाधार नहीं बचा है। जिस तरह की सरकार चल रही है अपनी सरकार पर, बदलापुर के बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने बड़ा आरोप लगा दिया था और इस आरोप के बाद काफी हलचल हो गई थी। दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक फायर फाइटिंग एक तरह से की गई कि इस मामले को आगे बढ़ने से रोका जाए। हर बार दिल्ली ये कोशिश करता है कि रोका जाए, क्योंकि अपनी ही फजीयत होगी। और मैं आपको बता दूं, अगर ये दिल्ली इन 8 सालों में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस विद्रोह को रोकने की कोशिश नहीं करता तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी कब की जा चुकी होती। इसके बाद अभी सीतापुर से एक सेवता से ज्ञान तिवारी हैं विधायक बीजेपी के अपने, जिन्होंने भ्रष्टाचार की फैक्ट्री कह दिया है पुलिस का जिक्र करते हुए। भ्रष्टाचार की फैक्ट्री, सोचिए, बीजेपी के अपने विधायक ये बात कर रहे हैं। और संख्या आप देखते जाइए, नाम देखते जाइए आप। गाजियाबाद से नंद किशोर गुर्जर, सबकी जानकारी है, उन्होंने खुला मोर्चा खोल दिया था। यहां तक कहा कि 50,000 गायें कट रही योगी आदित्यनाथ के राज्य में। यहां तक कहा कि चीफ सेक्रेटरी महाभ्रष्ट है। यहां तक कहा कि योगी आदित्यनाथ का 50,000 लेकर के वो घर घेर लेंगे। यहां तक उन्होंने चेतावनी दे दी नंद किशोर गुर्जर ने। इतना ज्यादा असंतोष और विद्रोह है योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली के खिलाफ। बुलंदशहर से प्रदीप चौधरी, जिन्होंने पुलिस को जल्लादी कह दिया, ये भी बीजेपी के विधायक हैं, जल्लादी पुलिस इन्होंने कह दिया। लक्ष्मी राज सिंह, ये भी बुलंदशहर से हैं और इन्होंने यहां तक स्थिति हो गई कि 15 दिन से बिजली नहीं और अधिकारी फोन नहीं उठाते। ये एकदम भड़क उठे अधिकारियों पर और इनका भी गुस्सा इसी बात को लेकर के था कि अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली ऐसी है कि अधिकारी ही सरकार चला रहे हैं। महोबा से गुड्डू राजपूत,
वो बाकायदा इस बात का खुलकर आरोप लगा चुके हैं कि अधिकारी गुमराह करते हैं, सीएम योगी संज्ञान ले। अधिकारी गुमराह करने का, जब कोई कहता है अधिकारी गुमराह करते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि सीएम इनकॉम्पिटेंट हैं, सीएम अक्षम हैं, अयोग्य हैं और अधिकारियों के कहने पर चलते हैं। वो कहना यही चाहते हैं, लेकिन चूंकि एक प्रोटोकॉल है इसलिए मर्यादा को बरकरार रखते हुए कहते हैं कि अधिकारी गुमराह करते हैं। गुड्डू राजपूत भी महोबा से बीजेपी के विधायक, मैं एक एक करके नाम दिए जा रहा हूं, आप समझते जाइए कि मामला कितना गंभीर है, कितना गहरा गया है। हापुड़ से विजयपाल सिंह आरती, इनको अभी स्थिति हो गई कि इनका चाय पर अपमान कर दिया गया, एडीओ ने अपमान कर दिया, स्पीकर को संज्ञान लेना पड़ा। सोचिए ये बीजेपी के विधायकों के हालात योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में। लखीमपुर खीरी से योगेश शर्मा का मामला किसी से छिपा नहीं है, सरेआम थप्पड़ खा गए और थप्पड़ खाने के बाद भी 7 दिन तक कोई एक्शन नहीं हुआ, दिल्ली तक उनको दौड़ लगानी पड़ी और जब संगठन ने एक्शन लिया उसके बाद जाकर के योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने कोई एक्शन लिया, वरना कोई एक्शन ही नहीं हो रहा था। यहां आरोप लगा कि एक्शन इसलिए भी नहीं हो रहा था क्योंकि ये मामला सजाती का था, ये भी आरोप सामने आया। फतेहपुर सीकरी से चौधरी बाबूलाल, इनका भी सुनिए, इन्होंने यहां तक बोल दिया कि निकम्मे भ्रष्ट अधिकारी ये फोन तक नहीं उठाते, निकम्मा भ्रष्ट अधिकारी इन्होंने बोल दिया। फतेहाबाद से छोटेलाल वर्मा, इन्होंने बिजली विभाग के सामने जमीन पर बैठ गए, इन्होंने अनशन करने की चेतावनी दे दी। बीजेपी के अपने विधायक हैं छोटेलाल वर्मा, ये इस सरकार का हाल है। कंपियरगंज से फतेह बहादुर सिंह को कौन नहीं जानता है, ये पूर्व मुख्यमंत्री यूपी के वीर बहादुर सिंह के बेटे हैं और उन्होंने अपनी जान पर खतरे की बात कह दी कि उनको इस सरकार में जान पर खतरा है और उनको फंसाया जा सकता है, ये उन्होंने कह दी। ये है, आपने विधायकों का हाल सुना। ऐसे कितने विधायक, इतने तो मैंने आपको नाम ले लिए, आप जरा कभी बैठिए विधायकों के बीच में, शायद ही इक्का दुक्का ऐसा विधायक मिले जो इस बात से इनकार करे ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में कि असंतोष बहुत ही जबरदस्त है। मैं तो 200 से ज्यादा कह रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है कि ये संख्या आप अगर खंगालेंगे तो 1-2 छोड़ करके सब विधायकों की यही आम राय है कि ये सरकार पूरी तरह से नौकरशाही की जद में है, असंतोष जबरदस्त है, कोई सुनवाई नहीं है और विधायकों की जमीन खिसकती जा रही है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। अब देखिए आगे कहानी, दोनों के दोनों डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी नहीं बनती, ये जग जाहिर है। संगठन नाम सरकार आपने सुना ही होगा, केशव मौर्य ने जो बात कही थी, संगठन सरकार से बड़ा, और इसीलिए कहा था क्योंकि सरकार का जो काम करने का तरीका है उसमें संगठन की कोई जगह नहीं रह गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं अलग अलग विभागों के, वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि मंत्रियों को काम नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि वो सीएम योगी को रिपोर्ट करते हैं और ये भी आरोप लगातार सामने आता रहा है। आप ब्रजेश पाठक की बात करें जो डिप्टी सीएम हैं, उनके पास स्वास्थ्य विभाग है, सोचिए, और सीएमओ का मामले में योगी को सीधा इंटरवीन करते हैं। कानपुर का सीएमओ का मामला इस बारे में एक बड़ा सबूत है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने वहां पर इंटरवीन किया और जो झगड़ा था डीएम बनाम सीएमओ का, डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और सीएमओ हरदत्त नेमी, सीएमओ अनुसूचित जात के हैं और वो आरोप लगा रहे थे कि मैं अनुसूचित जात का हूं इसलिए मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। भ्रष्टाचार का आरोप लगाया डीएम पर, लेकिन इसके बाद भी योगी खुल करके डीएम के साथ खड़े हो गए और सीएमओ पर एक्शन लिया। ब्रजेश पाठक को एक्शन लेने का मौका ही नहीं मिला। ये योगी की कार्यशैली है। संगठन से बनती नहीं है, ये सबको पता है। संगठन ने बाकायदा रिपोर्ट दे दी। जब लोकसभा में बीजेपी हारी तो संगठन ने 15 पन्नों की रिपोर्ट में यह कहा कि सरकार की अपनी कार्यप्रणाली हार की बड़ी वजह रही है। पेपर लीक जिस तरह से हुआ है, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही, यहां तक कि बीएलओ ने वोटर लिस्ट से नाम काटे हैं। बाकायदा एक साजिश की ओर इशारा किया गया। संगठन से भी नहीं बनती, जग जाहिर है। दिल्ली तक शिकायतें पहुंची चुकी है और अब आखिर में सहयोगियों की बात कर लें। निषाद, राजभर, अपना दल, इनके साथ में क्या है इक्वेशन, इन सब की भी योगी आदित्यनाथ से ठनी पड़ी हुई है। संजय निषाद एक ने कितनी बार कह चुके हैं कि अधिकारी नहीं सुनते हैं। वही बात जो बीजेपी के अपने विधायक दोहराते हैं वो संजय निषाद भी खुल के कह चुके हैं। अपनी बीजेपी की अपनी सहयोगी है निषाद पार्टी। आशीष पटेल, अपना दल, तो खुल करके आरोप लगा चुके हैं कि ये जो एसटीएफ है इस सरकार की, वो मेरी जान के दुश्मन है, मेरी टारगेट किलिंग की जा रही है। आरक्षण का ये सरकार पालन नहीं कर रही है, इसका आरोप आशीष पटेल लगा चुके हैं, अनुप्रिया पटेल लगा चुकी हैं। खुद केशव मौर्य अपनी सरकार को निशाने पर ले चुके हैं। और अभी बात करें अगर ओम प्रकाश राजभर की, तो अभी हाल की घटना है वाराणसी के चितौना में, जहां ठाकुर बनाम राजभर हो गया और ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है वो डीजीपी से मिल रही है, वो कमिश्नर से बातें कर रही है और सीधा कह रही है कि इस मामले में न्याय नहीं हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर भी लगातार असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के पूरा सिनारियो ये है कि योगी आदित्यनाथ के चारों ओर विद्रोह की पूरी पृष्ठभूमि, पूरी भूमिका तैयार हो चुकी है। और ये सिर्फ आप समझ लीजिए कि ये इसलिए मामला अभी ठहरा हुआ है क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और केंद्र नहीं चाहता है कि कोई ऐसी स्थिति आए जिसका कि परिणाम बीजेपी के लिए इमेज लॉस के तौर पर हो, बीजेपी के लिए ऐसा हो कि यहां पर अनुशासन नहीं है, यहां पर जो बगावत हो रही हो कहीं ना कहीं से दिल्ली तक उसकी छाप जाएगी। इसलिए केंद्र
कोशिश कर रहा है कि ये नौबत ना आने पाए, इसलिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये विद्रोह खुल करके सामने नहीं आ रहा है। मगर स्थितियां इतनी ज्यादा विषम हो गई हैं कि दिल्ली तक इस बात की जानकारी है कि 200 से ज्यादा विधायक असंतुष्ट हैं, और ये संतोष अगर कभी भी विद्रोह में तब्दील हुआ तो योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत ही असम्मानजनक विदाई हो सकती है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।